नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका थपलियाल। भाजपा नेत्री नुपुर के मोहम्मद साहब के संदर्भ में दिए गए एक बयान पर शुक्रवार को मुस्लिम अधिसंख्या आबादी वाले क्षेत्रों में कारोबार पूरी तरह बंद रहा। पुलिस सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। इसके बाद यतीम खाना स्थिति सद्भावना चौकी के पास दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। भीड़ जुटने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके हालात तनावपूर्ण हो गए। जौहर फैंस एसोसिएशन व अन्य मुस्लिम तंजीमों ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय से कारोबार बंद रखने की अपील की थी। इसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही चमनगंज, बेगनगंज, तलाक महल, कर्नलगंज, हीरामनपुरवा, दलेलपुरवा, मेस्टन रोड, बाबूपुरवा, रावतपुर व जाजमऊ में कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण बंदी दिखाई दी। जुमे की नमाज के दौरान ज्यादातर मस्जिदों में हुई तकरीरों में कहा गया कि वे मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने किसी भी क्षेत्र में लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। नमाज के बाद कई चौराहों पर भीड़ एकत्रित रही, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर हटा दिया। चलो कोई चलिए कुछ लोग नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई। विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है। चलो हमारे साथ इसी खबर में हमारे संवाददाता अजमल शाह इस वक्त जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी अजमल शाह आप तक? जी सवाल यही है अजमल शाह, जिस तरीके से वहां पर मोहम्मद साहब के संदर्भ में दिए गए एक बयान पर जो है हड़कंप मच गया, बवाल हो गया, विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर पथराव तमाम तरीके की चीजें वहां पर हुई। क्या ये पूरा मामला हुआ, कहां से ये शुरू हुआ और अभी तक कहां पर है, क्या कहेंगे अजमल शाह? देखिए रितिका जी, जिस हिसाब से ये घटना हुई है जो कि बहुत ही निंदनीय है और ये जो बात है कि देश के तमाम जो वरिष्ठ लोग थे, जैसे कि राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों और इस राज्य के मुख्यमंत्री हों, तीनों लोग इस जगह पर कानपुर में मौजूद थे और उसके बाद ये घटना घटती है, उसके बाद हिंसा झड़प होती है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा विषय बनकर आ रहा है। ये प्रशासन के लिए भी हो, शासन के लिए भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग रोड पर आते हैं। क्या जबकि प्रशासन की इजाजत नहीं थी, फिर भी ये लोग रोड पर आए और ऐसे में हिंसा झड़प हुई, दोनों के बीच पथराव हुआ। 17 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं सीसीटीवी के आधार, फुटेज के आधार पर। कई जगह अभी भी छापेमारी जारी है। इसके अलावा पीएससी के जवान भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, तीनों लोग वहां पर मौजूद हैं उस शहर में। उसके बाद इतनी बड़ी जो है हिंसा झड़प होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ा विषय है और ऐसे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वीवीआईपी के लिए भी खतरा था। तो ये चीज बड़ा एक विषय बनकर आ रही है। जी हाँ, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी अजमल शाह, इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति है? रितिका जी, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो डीएम हो, उन्होंने डीएम भी आई हैं, वो बाइट दी हैं, उन्होंने बताया है कि अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। आपको ये बता दूं कि ये जो घटना हुई है कहाँ पर हुई है। ये घटना जो है कानपुर के बेगमगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क के यतीम खाने की है। पथराव के अलावा कई राउंड फायरिंग और 2-3 देसी जो बम है चलने की वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने घायलों की संख्या को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो कि ये जो झड़प है वो बीजेपी नेता जो नुपुर शर्मा है उनके बयान को लेकर ये हुई है। उनके बयान को लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये जो मुस्लिम समुदाय के एक क्या कहते हैं एक नाम बड़ा निकल के आ रहा है, क्या कहते हैं उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने ये आह्वान किया था कि कानपुर बंद का ये आह्वान किया था, तो इसमें सभी मुस्लिमों ने उसका समर्थन किया। जुमे की नमाज के बाद, नमाज के फौरन बाद ये जो है जो बाजार बंद करने का जो आह्वान था, काफी लोग जुमे की नमाज के बाद रोड पर आए। रोड के ऊपर आने के बाद में नारेबाजी हुई। ये जो आह्वान था ये जफर हयात हाशमी की ओर से था जी। जो और लेकिन दूसरा पक्ष जो था वो इस बाजार बंद करने के पक्ष में नहीं था। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद ये 25 थानों की फोर्स फौरन अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनसे भी जानने की एक बार कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो प्रशासन है सभी कोई भी एक फर्द रोड पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब डरे हुए हैं, भयभीत हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है गोली और बमबारी, पथराव जैसे हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में लोग सहम गए हैं, डरे हुए हैं, तो घरों में अपना दरवाजा बंद कर घरों के अंदर हैं जी। बहुत धन्यवाद अजमल हमें इतनी खास जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा ने मोहब्बत साहब के संदर्भ में एक बयान दिया, जिसको लेकर के तमाम तरीके की हिंसात्मक घटना सामने देखने को मिली और सवाल प्रशासन शासन के ऊपर भी खड़ा हो जाता है कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों होती है, जिसको लेकर के तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। हमारे साथ रफी अंसारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं। स्वागत है आपका रफी अंसारी जी। हाँ, सवाल मैं यही लूंगी आपसे कि आखिर देश में ये कब तक चलता रहेगा? बयानबाजी के चक्कर में कब तक देश के अंदर तनावपूर्ण स्थिति रहेगी? लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हमने देखा कि अभी पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं, किस तरीके से चाहे जागीरपुरी घटना की बात करें, चाहे तमाम जगह की घटनाओं की हम बात करें, राजस्थान की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, लेकिन इस तरह की घटना सामने आई, कहीं पथराव चले, कहीं गोलियां चली, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति पूरे देश भर में बनी रही। तो वहीं लगातार इस बात को भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो है इस तरीके की घटना सामने नहीं आई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी ये धार्मिक उन्माद देखने को मिल रहा है। रफी अंसारी जी, रखिए अपनी बात। पहली बात, मैडम जो नुपुर शर्मा हैं, इन्होंने जो बयान दिया है, इनके खिलाफ उचित कार्यवाही होनी चाहिए, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे इंसान को कारागार में भेज देना चाहिए। जो लोग दंगा कराना चाहते हैं, फसाद, हमारे मुल्क में फसाद कराना चाहते हैं, उनका यहाँ जगह नहीं है, उनकी जेल में जगह है। और बात रही दंगे की, जुम्मा की नमाज के बाद वहां मार्केट बंद करने का अनाउंस किया गया था। मार्केट बंद थी, मार्केट होने के बाद वहां के कुछ तत्वों द्वारा वहां फसाद किया गया, जिससे मौके पे प्रशासन पहुंच गया और वहां नौबत ये आई कि आंसू गैस तक छोड़ने पड़े वहां जाकर। तो क्या कानून व्यवस्था कहाँ थी, कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है? पहले से आपको जब इस चीज का पता है कि वहां जुम्मे वाले दिन मार्केट बंद रखा है, तो इन्हें पहले से वहां सुरक्षा इतनी लगा देनी चाहिए थी। तो जब सुरक्षा इतनी लगाते तो आज ये नौबत नहीं आती कि वहां पथराव हुआ, गोली चली। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ शरारती तत्व इकट्ठे होकर 5 से 10 वहां उस लड़के को मार रहे थे। ऊपर से पुलिस आई, पुलिस ने भी उसके ऊपर लाठीचार्ज की। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ऐसे लोग हमारे मुल्क में रहेंगे, अमन शांति, ये वो प्रदेश है जो बहुत सुर्मियों में रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे प्रदेश में जो सरकार बिल्डोजर, आए बात पे बिल्डोजर लेके चली आती है, छोटी छोटी बातों पे घर ढह देती है। क्या वो बिल्डोजर गरीब और यतीम के लिए है? क्या वो गरीब जो अपना एक वक्त का कमाता है, घर बना लेता है, अगर थोड़ी सी ग्राम समाज पे जमीन तो इनका बिल्डोजर चल जाता है? वो बिल्डोजर आज कहाँ चला गया, या पहले से बुलडोजर कहाँ है? ऐसे शरारती तर्क जितने भी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए। रफी अंसारी जी, पैगंबर मोहब्बत पर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने करी है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है, इसको लेकर के उनके ऊपर जो है प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। नहीं, प्राथमिकी दर्ज होना यह अलग विषय है। क्या उनकी अरेस्टिंग हुई? बताइए मुझे, उनकी अरेस्टिंग हुई? अरे जैसे उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितने गलत शब्द कहे। ये मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम हैं,
उनके भावनाओं को कितनी ठोस पहुंची, और आप उन इंसान के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जो हमारे अल्लाह के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, आप उन पे टिप्पणी कर रहे हैं। सरकार ने उन पे उचित कोई कार्यवाही नहीं की। अरे सरकार तो उन्हें अरेस्ट करती, जेल भेज देती। ऐसे लोगों को तो तुरंत जेल भेज देना चाहिए। अगर ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो यही हालात रहेंगे, क्यों ये लोग नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन शांति रहे, ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। ऐसे लोगों को हमेशा एक नई से नई एक खुराफात निकालनी होती है, पंगा कराने का पूरी राजिश रख देते हैं ये लोग। अब बताइए, उन्होंने कहा तक जगह जगह पुलिस इतनी लगा दी जाती है, जगह जगह जुम्मे की नमाज के बाद दंगे हो जाते हैं, तो ये क्या है? यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिनके बुलडोजर के नाम से मशहूर थे, वो बुलडोजर आज कहाँ गया? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ चला गया आपका बुलडोजर? आपकी पुलिस कहाँ चली गई? आपकी पुलिस आज एक्शन में नहीं है। आपकी पुलिस, अगर आपकी पुलिस पहले से ऐसी कार्यवाही करती तो ये आज जो दंगा हुआ ये कभी नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी ढील रही है। लेकिन सवाल ये भी तो आता है रफी अंसारी जी, आखिर पुलिस पर पथराव क्यों? बाजार बंद करने को लेकर के बवाल था भी, तो पुलिस पर पथराव आखिर क्यों? पुलिस से भिड़ंत क्यों हो गई? देखिए, मैंने एक वीडियो देखा है, वो वीडियो सच बयान करता है। क्या वो एक बच्चा था, बहुत छोटी उम्र का था, वो अंदर गया और कुछ लोगों ने उसे पकड़ने के बाद उसे बहुत बुरी तरह से मारा, और उसके बाद पुलिस ने, वह पीएससी थी या कौन थी मैं अच्छे से नहीं देख पाया, और वो उसे मारते हुए वहां से खचीटते हुए लेके गए। तो ये क्या है? आप तो दोनों तरफ रोकथाम करते ना। आपका ये कौन सा तरीका था? जब 10 जने उसे मार रहे थे, उसके बाद आपने लिया, फिर आपने भी उसके साथ मारपीट की, आप मार के उसे गिरबान पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो बात तो यहां से बनती है ना। आप पुलिस हैं, आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं, आप हमारे अभिमान हैं, मगर ये नहीं कि आप एक की पैरवी करेंगे। आप, हमने देखा वो वीडियो कि आपने बहुत बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप तो शांति व्यवस्था पैदा करने के लिए आते, तो आप शांति व्यवस्था पैदा करते आप वहां। ठीक है रफी अंसारी जी, बहुत धन्यवाद हमारे इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब के संदर्भ में दिए गए एक बयान पर दोनों, अगर मैं बात करूं, हिंदू मुस्लिम दोनों आमने सामने आ गए। पुलिस पर पथराव वहां पर किया गया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुलिस पर पथराव क्यों और कब तक पुलिस पर पथराव किया जाएगा? 2 लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाजार बंद करने को लेकर के वहां पर बवाल। कानपुर में 2 पक्षों के बीच में झड़प। आपको बता दें कि यहाँ बाजार बंद करने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे, इसलिए यतीमखाना चौराहे के पास पथराव भी किया गया। भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब के संदर्भ में दिए गए एक बयान पर शुक्रवार को मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में बवाल, तनावपूर्ण स्थिति यहां पर हो गई। पथराव में 2 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं और कानपुर में 2 पक्षों में झड़प, पथराव देखने को मिला। इसी खबर में हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, आवाज पहुंच पा रही है? माफ कीजिएगा, अश्विनी आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी, पहुंच रही है। हाँ, ये क्या पूरा मामला है? मैं चाहती हूँ जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप एक बार बताएं कि क्या वो बयान रहा वहां पर भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया, जिसको लेकर के तनावपूर्ण स्थिति कानपुर में इस वक्त देखी जा रही है। पुलिस को लेकर के भी, पुलिस से भी जो है भिड़ंत वहां पर हो गई है। बाजार बंद करने पर बवाल, कानपुर में 2 पक्षों के बीच में झड़प, आमने सामने 2 पक्ष वहां पर आ गए हैं। क्या कहेंगे अश्विनी? मैम, लगभग जो सुनने में आया है, आज करीब 3 बजे कानपुर में 2 बच्चों में विवाद हो गया है। तो विवाद में पुलिस पर पथराव हुआ है, बमबारी हुई है आपस में दोनों पक्षों से लेके, और ये 2 समुदायों का ये विवाद है, ना कि पुलिस से है। हाँ। तो इसमें बाजार बंद करने के लिए नेताजी, एक मुस्लिम नेताजी हैं, उनका नाम बता रहा हूँ मैम, हाँ। हयात जी करके कोई है, हयात हाशमी, जफर हाशमी जी के, उन्होंने बाजार बंद कराने के लिए बोला था। तो बाजार बंद भी था, लेकिन ये विवाद बढ़ गया। जब आपस में 2 पक्षों में बढ़ने के बाद में तो पुलिस प्रशासन जब सामने आई विवाद को लेके शांत करने के लिए, तो पुलिस पे भी पथराव हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कई पुलिस बल वहां पर तैनात है, लेकिन अभी भी वहां पर लगातार पथराव जारी है। जी, एक्चुअल मैं वही बता रहा हूँ कि ये अब सीधे समुदायों का ना होके ये पुलिस प्रशासन से भी हो गया है।
ये पुलिस और समुदाय से आपस में विवाद चालू हो गया है, जिसमें कोई भी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस समझा रही है, बात कर रही है, बहुत लोग चोटिल हुए, घायल हुए, उनको सीएससी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जहां जहां पुलिस जाती है उधर थम जाता है ये मामला, पथराव, लेकिन जैसे ही पुलिस हटती है फिर पथराव वापस शुरू हो जाता है। अश्विनी, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, एक्चुअल है यही कि ये समुदाय क्या चाहता है। ये दो समुदायों में आपस का मुठभेड़ था, उसके बाद ये पुलिस से हो गया, तो क्या चाहता है ये, हम तो यही सुनते आए हैं कि कानपुर में ये जहाँ का एक घटना है, वहां पे दोनों समुदायों के लोग बराबर के वो रहते थे, वहां पे जनसंख्या बराबर की थी। लेकिन अब क्या हुआ उसमें मैम, क्यों ये बढ़ रहा है, पुलिस से क्यों पथराव हो रहा है, क्यों शांति फैलाई जा रही है, ऐसी घटना क्यों की जा रही है, मैम यही नहीं समझ में आ रहा है। एक मुस्लिम नेता के बयान पे ऐसा हो जाता है, उसके बाद बीजेपी नेता भी इस पे बोलते हैं, तो ये मैम विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, 15 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जी मैम, वो तो घटना पे जब पुलिस पिकेट भी है, पुलिस भी है, प्रशासन भी 12 थानों की वहां पे आ भी गई है पुलिस, तो जो उपद्रवी है सीसीटीवी फुटेज से छानबीन भी की जा रही है, जो भी सामने आ रहे हैं उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर 15 लोगों को बता दें, जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, 15 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है वीडियो फुटेज के आधार पर। जी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें भारी तादाद पर यहाँ पर पुलिस तैनात है, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि जहां जहां पुलिस जा रही है वहां पर मामला शांत हो रहा है, लेकिन जैसे ही पुलिस हटती है तो उसके बाद पथराव फिर से शुरू होता है। सवाल यही है कि आखिर पुलिस पर पथराव कब तक, देश में तनावपूर्ण स्थिति लगातार क्यों, इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों देश के अंदर हो रही है, जिसमें कि धार्मिक उन्माद देखने को मिल रहा है। जी मैम, वही जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ये बता रहे हैं कि आपसे सौहार्द बना के रखे दोनों समुदाय, सभी समुदाय, वो तो सभी को संभाल लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें है क्या, ये आग लगाने वाली चीज हो रही है कि आपसी सौहार्द ना बना रहे और कहीं ना कहीं ये ऐसा मुद्दा एक बन जाए हिंदू मुस्लिम का, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। ये कांड एक लगता है कि जैसे प्रीपेड चुना गया हो, फिर मतलब पहले से ये सुनिश्चित किया गया हो कि नमाज के बाद ये ऐसी घटना होगी, और पुलिस को जानकारी लेट से हुई, पुलिस प्रशासन पहुंचा है, अपना काम कर रहा है, बाकी जांच का विषय है मैम। हाँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमें इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, जिसको लेकर के अब बवाल सामने आ रहा है। पुलिस पर पथराव क्यों, सवाल लगातार हम यही पूछ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भी ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी के दिग्गज नेता भी आज यहाँ पर मौजूद रहे, बीजेपी से प्रधानमंत्री भी, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कब रुकने का नाम अभी नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ पर जो है लगातार पथराव यहाँ पर हो रहा है। और इसी खबर में हमारे साथ हमारे समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं तारिक खान जी। आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी आ रही, बताएं। स्वागत है आपका तारिक जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि यही सवाल है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यहाँ पर मौजूद हैं, पीएम मोदी यहाँ पर है, आज तनावपूर्ण स्थिति हो गई है कानपुर में, आखिर कब तक? और पुलिस पर भी लाठी डंडे, पुलिस पर भी पथराव, आखिर पुलिस पर कब तक? पुलिस पर पथराव आखिर क्यों? बाजार बंद कराने पर बवाल, कानून में दो पक्षों के बीच में झड़प देखी गई। तारिक खान मैम, देखिए ये कानपुर में अभी मैंने देखा कि शायद फ्राइडे प्रेयर के इस मामले किसने दी थी, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी थी, प्रशासन को इसकी जानकारी थी या नहीं थी? दूसरी तरफ से अगर उन्होंने कॉल की थी या प्रोटेस्ट करने को, जो मुझे पता चला है कि जो नुपुर शर्मा का बयान था प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, पीस बी अपॉन हिम को लेकर किसी तरीके का प्रोटेस्ट करने की, तो प्रोटेस्ट का शायद पहले से कॉल देना पड़ता है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, ये उसके लेवल का मसला है। लेकिन मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरीके का बवाल हो, मगर निंदनीय वो भी है जो उनका स्टेटमेंट है, और उसके लिए
पीसफुल प्रोटेस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनका जो बयान था नुपुर शर्मा का वो बहुत ही घटिया बयान था और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हर धर्म का सम्मान है, सारे भगवानों का सम्मान है, वो किसी भी धर्म का हो। इसी तरीके से मुसलमान के जो मानने वाले हैं या इस्लाम धर्म के मानने वाले तकरीबन 1.6 बिलियन से ऊपर लोग हैं पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ हैं। तो वो उनकी आस्था और उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं इस तरीके के बयानों से। सब लोगों को बचना चाहिए, धार्मिक बयानों से बचना चाहिए, उन बयानों से भी बचना चाहिए और इस तरीके के जो वायलेंस है इनसे भी बचना चाहिए। इससे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खराब होती है। हाँ, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अगर मैं बात करूं, आज राष्ट्रपति से लेकर पीएम तक की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में कानपुर में हिंसा, क्या कहेंगे? मैम देखिए, वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इसका मतलब ये आपस में ठीक है, इत्तेफाक से प्रधानमंत्री जी वही हैं, वो मेरे ख्याल में शायद प्रेसिडेंट साहब के गांव गए हैं और उनका घर शायद कानपुर देहात क्षेत्र में पड़ता है, तकरीबन 80 या 100 किलोमीटर दूर है वहां से। लेकिन आप ये एक इत्तेफाक है कि उस वक्त पर ऐसा हुआ, मगर ये नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की विजिट है, वो भी अहम शख्सियत है हिंदुस्तान के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, और चाहे चीफ मिनिस्टर हो, और चाहे विपक्ष की पार्टियों के नेता हो, सबकी बराबर की अहमियत है। मैं ये बात हमेशा उठाता आया हूं कि विपक्ष के नेता ही उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने इम्पोर्टेंट जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो हैं, क्योंकि कल उल्टा हो सकता है, वो लोग सत्ता में आ जाएं, आप वापस आ जाएं। इसी तरीके से सबकी जो सुरक्षा है उसका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर कोई सुरक्षा का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके की घटनाओं से या इस तरीके के जो वायलेंस हैं इससे लोगों को बचना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सवाल ये भी है कि सुरक्षा भी वहां पर बढ़ा दी गई, उसके बावजूद भी लगातार पथराव, हिरासत में दर्जन भर उपद्रवी है। जहां पर पुलिस जा रही है वहां पर जो है मामला थम रहा है, पथराव नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही पुलिस हट जाती है, जो जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती है, फिर वहां पर पथराव हो रहा है। आखिर कब तक चलता रहेगा? और सवाल ये भी है, तारिक खान, जिस तरीके से लगातार आप मेरे साथ चर्चा में रहते हैं, सवाल ये भी है कि आखिर देश के अंदर ये बयानबाजी कब तक चलती रहेगी? मैम देखिए, बयानबाजी हो, जैसे ज्ञानव्यापी पे बहुत ज्यादा इस टाइम बयानबाजी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन बन चुका है हिंदुस्तान का, उस पे हो, वही असल मुद्दा है। आजकल लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि महंगाई मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है, अगर वो मुद्दा बना हुआ है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही मुद्दा रहे, उसी पे डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा होती है। मैम देखिए, जब आप प्रॉफिट को कुछ कह देंगी तो प्रॉफिट मुसलमानों के लिए, जो मैं खुद एक मुसलमान हूं, मैं बता रहा हूं, प्रोवाइडेड ये कहते हुए कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए मुसलमानों को, मैं पूरे हिंदुस्तान के, खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना जिस तरीके से वो घर में बैठकर पीसफुली प्रोटेस्ट जिस भी तरीके से कर सकते हैं वैसे करें, इस तरीके से ना करें। दूसरी बात यह है कि ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि आप कह रहे थे आक्रांताएं हैं, आप आक्रांताओं से लड़ते लड़ते आप मुसलमानों से लड़ने लगे। अगर किसी ने आकर कोई धार्मिक स्थल तोड़ा था, उसमें प्रॉफिट का क्या लेना देना मैम? आप बीच में प्रॉफिट को ले आएंगे। अब मुसलमान लोग क्या करें, मुसलमान बीच में जाकर हिंदू देवी देवताओं को ले आए, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू देवी देवताओं का दिल की गहराइयों से सम्मान है। क्या भगवान राम का सम्मान नहीं है, भगवान शिव का सम्मान नहीं है, या शंकर भगवान का सम्मान नहीं है, या जितने भी आपके भगवान हैं वो उनका सम्मान दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान करता है। और पूरी दुनिया के लोग इस सनातन धर्म की इज्जत करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पर होना चाहिए, लेकिन सवाल वही आता है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो तोड़फोड़ आखिर कब तक, पत्थरबाजी आखिर कब तक, पुलिस को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? मैंने प्रोटेस्ट की बात ही नहीं की, मैंने प्रोटेस्ट की बात ही नहीं की, मैंने कहा प्रोटेस्ट की बात नहीं है, अभी प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आप जैसे उस चीज को आप दिखला सकते हैं कि ये गलत हुआ, जैसे मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि मैं नुपुर शर्मा के बयान की जितनी निंदा की जाए कम है, उनको अपने इस बयान को माफी मांगनी चाहिए और उनको शर्मानी चाहिए कि वो प्रॉफिट के बारे में ऐसा कहें, जिनको पूरी दुनिया में एक मैसेंजर ऑफ पीस कहा जाता है, जो शांति का संदेश लेकर आया था, उसके बारे में और उनकी बेटी के बारे में इतनी घटिया बातें उन्होंने की हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से उसका विरोध कर रहा हूं, ना कि मैं अभी तक कहीं सड़क पे गया हूं। ये तरीका
मुसलमानों को अपनाना चाहिए, जैसे वो जहां पर बैठकर उसका विरोध कर सकते हैं या ये कह सकते हैं। जैसे बहुत से लोग मुंबई में और हैदराबाद में एफआईआर दर्ज कराने गए, एफआईआर हुई भी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर दीजिए कि वहां पर जाए और उनको अरेस्ट करें, उनके खिलाफ एफआईआर हो, कम से कम उनको ये तो एहसास हो कि इस तरीके की बातें ना मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ करें। लेकिन ये वही ज्ञानव्यापी की लड़ाई है जो हद से ज्यादा आगे चली गई है। और ये आपके जो आराध्य हैं, हमारे जो आराध्य हैं, दोनों को, मुसलमानों और हिंदुओं के दोनों जो आराध्य हैं, जो जिनके पीछे वो खड़े होते हैं, जिनको वो अपना सब कुछ मानते हैं, ये वहां तक लड़ाई जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लड़ाई कोई आए थे, उन्होंने कुछ तोड़ा था, आप चाहते हैं कि वो आपकी रिकवरी हो जाए। आप देखिए मोहन भागवत जी का बयान भी बहुत अच्छा है, उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना है कि आप हर मस्जिद में फिर कहें कि वहां कुछ ना कुछ है, ये चीज गलत है। वो भी बयान कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ठंडा करने वाला है, ना कि और ज्यादा इस जो ये चल रहा है अभी मामला, इसको हवा देने वाला है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट को सब कुछ करने दीजिए। देखिए, ज्ञानवापी के ही मामले में डिस्कशन था, जहां नुपुर शर्मा अपना आपा खो गई और प्रॉफिट के बारे में पता नहीं क्या कह गई। तो वहां पर उस डिस्कशन को मैम, वो एक टाइटल डिस्प्यूट और 5 महिलाएं कह रही हैं कि हमें पूजा अर्चना का हमें अधिकार दे दिया जाए। वो मामला है, वो मामला पहले धर्म पे आया, फिर भगवान पे आया, फिर अब प्रॉफिट पे चला गया, फिर अब पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का कटघरे में खड़ा हो गया कि हम उसके जिम्मेदार हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मुसलमानों के लिए एक बस 5 सेकंड लूंगा, मुसलमानों के लिए सिर्फ 5 जगह इंपॉर्टेंट है। वो कहता है हमारा मक्का और मदीना जो कि सऊदी अरब में है, उसके बाद कहता है उसकी मस्जिदें, उसके बाद वो कहता है उसके मदरसे और खानका जो मज़ार मुसलमान। इसके बाद आपको जो लगता है कि वहां पर आक्रांताएं आई थी, उन्होंने बनाया था, आप तोड़ दीजिए उसको। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो आपके साथ रहेंगे, फड़वा लेके खड़े रहेंगे वहां पर। ठीक है, बहुत धन्यवाद तारिक जी जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद किस तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस पर पथराव लगातार हो रहा है, बाजार बंद करने पर बवाल, जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद करने को लेकर के बवाल, कानपुर में 2 पक्षों में झड़प। सवाल यही है कि आखिर कि पुलिस पर पथराव कब तक। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई राउंड वहां पर फायरिंग की। सवाल यही है कि पुलिस को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है। अगर आप अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं तो पथराव आखिर क्यों, कितना सही है इस तरीके से पथराव करना। पथराव क्यों, वहां पर कई लोग घायल हो गए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखने वाली बात होगी कब ये जो है मामला ठंडा होगा। और आपको बता दें कि 15 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं सीएम योगी ने भी पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द इस पूरी हिंसा को कंट्रोल में करें। देखने वाली बात होगी कितनी देर तक और कब तक चलती रहेगी ये हिंसा और कब हो पाएगी कंट्रोल। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।